अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रियोस्टेट। बच्चों ये रियोस्टेट जो है ये वेरिएबल रजिस्टर है और ये जो वेरिएबल रजिस्टर है इसके दो काम हैं इस रियोस्टेट के। एक तो ये वेरिएबल रजिस्टर है, दूसरा ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ होता है। तो वेरिएबल रजिस्टर का मतलब है इसकी रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से हम इसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस चेंज करने का फ़ायदा क्या होगा? रेजिस्टेंस चेंज करने का फ़ायदा ये होगा, आप लोगों ने ओहम्स लॉ पढ़ा हुआ है, I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर या V इज़ इक्वल टू आई आर, आपने पढ़ा है। तो रेजिस्टेंस जो है वो हम अगर बढ़ा लें तो करंट कम हो जाएगा, और अगर हम रेजिस्टेंस जो है वो कम कर लें तो करंट जो है वो बढ़ जाएगा। देखें ये हमें तो रेजिस्टेंस चेंज करके हम करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ होता है। पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे कैसे यूज़ होगा कि जब हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो जो है हमारे पास करंट अगर फिक्स हो तो रेजिस्टेंस चेंज होने से वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी वो हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे कैसे जो है वो इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात ये है कि ये होता किस तरह से है, क्या शेप है इसकी। तो बच्चों ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है। ये देखें ये हमारे पास एक सिलेंडर की शेप है, और सिलेंड्रिकल शेप जो है इसके ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल का ये सिलेंडर है। इंसुलेटिंग का मतलब ये है जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, और उसके ऊपर हमने मैग्नीन वायर, ये देखें इस तरह की हमने इसके ऊपर मैग्नीन वायर लपेटी हुई है। ये देखें आपको नज़र आ रही है मैग्नीन वायर हमने इसके ऊपर लपेटी हुई है। तो मैग्नीन वायर जो है बेयर मैग्नीन वायर है। बेयर मैग्नीन वायर का मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, ठीक है। तो और उसके बेयर मैग्नीन वायर जो है उसकी लेंथ जो है ए से लेकर बी तक है। अब हमने जो भी और इसके ऊपर देखें यहाँ ऊपर जो है एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी है, और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी जो है एक रॉड के साथ अटैच है, और इस रॉड के टर्मिनल को हमने सी जो है वो अलॉट किया हुआ है। अब हम सर्किट में जो भी हमने सर्किट यूज़ करना होगा उसमें हमने टर्मिनल ए और सी, ए टर्मिनल और सी टर्मिनल उसमें हम सर्किट में, क्योंकि दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ हम सर्किट जो है वो उसको, जैसे बैटरी है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, तो हर डिवाइस जो है इस तरह जो हम यूज़ करेंगे उसके दो टर्मिनल्स होते हैं। तो यहाँ भी हम दो टर्मिनल कौन कौन से यूज़ करेंगे, ए और सी टर्मिनल यूज़ करेंगे। ए और बी यूज़ नहीं करना, क्योंकि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी जो है वो यूँ मूव कर सकता है। अगर ये यहाँ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ हम मूव करवा के ले जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पहुँच गया, पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक तमाम वायर जो है वो काम कर रही है। तमाम वायर काम करने का मतलब ये है कि लेंथ मैक्सिमम है, वायर की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम है। लेंथ मैक्सिमम होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम होगी। जब हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ मूव करवा के यहाँ ले आएंगे तो अब देखें सिर्फ यहाँ से करंट एंटर हुआ, और करंट जो है जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये देखें यहाँ एक रॉड लगी हुई है, और उस रॉड की वो बहुत मोटी रॉड है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। आपने पढ़ा हुआ कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हो तो रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम होती है। तो ये मोटी रॉड है, तो यहाँ इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो करंट के लिए जब ये करंट यहाँ से ऐसे मूव करता हुआ इस वायर में से यहाँ तक पहुँचेगा तो उसको ये इजी पाथ लगेगा, वो यहाँ से इधर फ्लो कर जाएगा, इधर ये वाली वायर यूज़ ही नहीं होगी। जब ये वाली वायर यूज़ नहीं होगी इसका मतलब है रेजिस्टेंस लेंथ कम यूज़ हुई है। लेंथ कम यूज़ होने की वजह से रेजिस्टेंस भी इस ये जो हमारा सर्किट होगा जिसमें हमने ए टर्मिनल और सी टर्मिनल लगाया हुआ है उसकी जो है रेजिस्टेंस भी बहुत कम है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को अगर मूव करके यहाँ ले आएँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने वायर यूज़ की है, रेजिस्टेंस ज़रा ज़्यादा होगी। अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ मूव करवा के ले आएँ तो इसका मतलब आपने सारी की सारी वायर यूज़ की है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। और अगर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आप मूव करके यहाँ ले आते हैं इस जगह पे, तो आपने देखें सिर्फ इतनी वायर यूज़ की है, इतनी, तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। तो ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे ऐसे काम करता है, ठीक है। तो वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे जब आप यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ गई या कम हो गई तो करंट जो है उसके लिहाज से ही चेंज हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी काम करता है। तो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे कैसे काम करता है वो देखेंगे बच्चों। फर्ज करें हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और हमें चाहिए थी सिर्फ 10 वोल्ट की बैटरी। तो हम इसी 20 वोल्ट की बैटरी से 10 वोल्ट भी हासिल कर सकते हैं। तो वो किस तरह से, वो इस रियोस्टेट की मदद से हम हासिल कर सकते हैं। ये देखें ये एक बैटरी लगाई हुई है जो कि 20 वोल्ट की है,
और ये वही वाली, क्योंकि ये रियोस्टेट ये वाली वायर है, ये वाली जो ए से बी तक है ना, ये वही वाली वायर है ए से बी तक, और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम लेंथ है, लेंथ मैक्सिमम तो रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम। और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जो कि मूव कर रहा है, तो ये इस तरह से मूव करेगा, इसके ऊपर भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, और इसको मूव करवा के नीचे की तरफ भी ला सकते हैं। तो जितनी इसकी जैसे जैसे इसको यहाँ नीचे की तरफ मूव करवा के लेके आते जाएंगे, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, वायर जो यूज़ हो रही है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो जब रेजिस्टेंस कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो है वो वोल्टेज भी डिक्रीज़ हो जाएगी। किस तरह से डिक्रीज़ होगी वो हम देखेंगे। बच्चों आपने ये पढ़ा हुआ है I इज इक्वल टू वी ओवर आर, ओम्स लॉ की मदद से इस सर्किट में से जो करंट पास हो रहा है I इज इक्वल टू वी ओवर आर है। अब हमने यहाँ से कम वोल्टेज हासिल करनी है, तो कम वोल्टेज हासिल करने के लिए क्या करेंगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम यहाँ ले आते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ ले आए, अब सिर्फ इतनी वायर जो है उसकी रेजिस्टेंस, इतनी वायर जो है वो यूज़ हो रही है, तो इसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, वोल्टेज जो है वो भी हम यहाँ से कम हासिल कर सकेंगे। 20 की बजाय हम वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई क्या है, आई है वी ओवर आर, और ये वाला आर, ये जितनी रेजिस्टेंस लेंथ जो है कम कर रही होगी उतनी हम उसकी वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, अगर ये हाफ वायर कम कर रही है तो आप 100 की बजाय, ये 100 सेंटीमीटर की वायर होती है तो 100 की बजाय 50 लगा देंगे। तो 50 लगाने से क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होने से वोल्टेज भी कम हो जाएगी, तो आपने कम वोल्टेज यहाँ से इस 20 वोल्ट से कम वोल्टेज हासिल कर सकेंगे। और अगर आप फुल वोल्टेज जितनी 20 वोल्ट है 20 वोल्ट ही हासिल करना चाहते हैं, तब आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को कहाँ लेके जाएंगे, इस ए की जगह पे। तो अब करंट यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से तक, क्योंकि ये सारी की सारी वायर जो है वो यूज़ हो रही है, इसका मतलब यह है कि एक्चुअल जितनी भी वोल्टेज आपकी होगी, घर की वोल्टेज जो है जहाँ जो जितनी आपने यहाँ से अलॉट की हुई है उतनी ही आप इससे हासिल कर सकेंगे। तो रेजिस्टेंस चेंज करके, रेजिस्टेंस जो है उसको चेंज करके आप जो है वो वोल्टेज जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज भी आप कम हासिल कर सकेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ज़्यादा जो है वो वोल्टेज आप हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों ये है रियोस्टेट एज कार्बन वेरिएबल रेजिस्टर और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर।